जय हिंद। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एमपीजी के स्पेशल टेस्ट सीरीज में एमपीजी के टॉप 30 क्वेश्चन, जो कि आप लोगों के आने वाले कांस्टेबल और एसआई एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है, मालवा के प्रथम मराठा सूबेदार के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मल्हारराव होलकर को मालवा के प्रथम मराठा सूबेदार के नाम से जाना जाता है। मल्हारराव होलकर इंदौर के होलकर वंश के संस्थापक थे। इनके पुत्र खांडेराव होलकर के साथ अहिल्याबाई का विवाह हुआ था। खांडेराव की मृत्यु के बाद अहिल्याबाई होलकर ने होलकर वंश का जो शासन है वह संभाला था और इन्होंने होलकर वंश की राजधानी इंदौर से महेश्वर स्थानांतरित की थी। तो यहां से काफी क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है, इंदौर के होलकर राजवंश की नींव किसने रखी। आंसर होगा मल्हारराव होलकर। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि मल्हारराव होलकर के पुत्र का नाम क्या था। तब आपका आंसर होगा खांडेराव होलकर। खांडेराव होलकर का विवाह किससे हुआ था। तो आपका आंसर होगा अहिल्याबाई होलकर। आइए, जो क्वेश्चन है ये पलट कर आएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा कि अहिल्याबाई होलकर का विवाह किससे हुआ था। तो आंसर होगा खांडेराव होलकर के साथ। खांडेराव की मृत्यु के बाद अहिल्याबाई ने होलकर राजवंश के शासन की बागडोर संभाली थी और इन्होंने होलकर राजवंश की जो राजधानी है इंदौर से कहां स्थानांतरित की थी। महेश्वर स्थानांतरित की थी। यह भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। महेश्वर किस नदी के किनारे बसा है। अगर आपसे पूछा जाए आंसर होगा नर्मदा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, वर्ष 2008 में भोपाल को विभाजित करके निम्न में से कौन सा संभाग बनाया गया। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि वर्ष 2008 में भोपाल को विभाजित करके कौन सा संभाग बनाया गया था। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, नर्मदापुरम संभाग। वर्ष 2008 में भोपाल को विभाजित करके नर्मदापुरम संभाग बनाया गया था। नर्मदापुरम संभाग में 3 जिले नर्मदापुरम, बैतूल व हरदा शामिल है। तीनों आप लोग अच्छे से याद रख लीजिए। पहला कौन सा है, नर्मदापुरम। दूसरा कौन सा है, बैतूल। और तीसरा कौन सा है, तब आपका आंसर होगा हरदा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, शंकर दयाल शर्मा भोपाल के मुख्यमंत्री थे। कब से कब तक आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर आप लोगों का होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यहां पर ऑप्शन नंबर थर्ड, 1952 से 1956 तक। शंकर दयाल शर्मा जो हैं यह 1952 से 1956 तक भोपाल के मुख्यमंत्री थे। शंकर दयाल शर्मा जी का जन्म भोपाल में हुआ था और यह भारत के 9वें राष्ट्रपति थे। ठीक है, 1992 से 1997 तक। तो यहां से 3 क्वेश्चन अभी आपके फॉरेस्ट एग्जाम 2023 में पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन पटवारी एग्जाम 2023 में पूछा गया कि शंकर दयाल शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। तो जिसका राइट आंसर क्या था आप लोगों का, भोपाल। सेकेंड क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था कि शंकर दयाल शर्मा भारत के किस नंबर के राष्ट्रपति थे। तो आपका आंसर होगा 9वें नंबर के राष्ट्रपति थे। फॉरेस्ट एग्जाम 2023 में पूछा गया कि भारत के 9वें राष्ट्रपति कौन थे। तब आपका आंसर होगा शंकर दयाल शर्मा। और आपसे आबकारी कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया था कि शंकर दयाल शर्मा जो है जिनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ है, यह कब से कब तक भारत के राष्ट्रपति रहे। तब आपका आंसर होगा 1992 से 1997 तक। और भोपाल के मुख्यमंत्री कब तक रहे, तो 1952 से 1956 तक। तो ये सारे क्वेश्चन जो कि मैंने आपको बताए हैं ये आप लोगों से ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो इसलिए आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। हर क्वेश्चन के साथ जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको बताऊंगा सभी के सभी आपको याद रखना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर एग्जाम में अभी 2023 में आपसे जैसे ग्रुप 4 एग्जाम, फॉरेस्ट, पटवारी, जेल प्रेरी, आबकारी कांस्टेबल एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए वह भी मैं आपको साथ में बताता चलूंगा हर क्वेश्चन के साथ। यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी। राइट आंसर जो होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वर्ष 1982 में। मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की स्थापना वर्ष 1982 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है ये कहाँ है अगर आपसे पूछा जाए तब आपका आंसर होगा भोपाल में इसका मुख्यालय है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, किस वर्ष में बैतूल जिले का मुख्यालय बैतूल बाजार से बदनूर में स्थानांतरित किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, वर्ष 1822 में बैतूल जिले का जो मुख्यालय है यह बैतूल बाजार से बदनूर में स्थापित किया गया था। बैतूल की बात की जाए तो बैतूल जिले के मुल्ताई से ताप्ती नदी का उद्गम होता है और यह नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत आने वाला जिला है। बैतूल जिले में कालीभीत अभ्यारण्य स्थित है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है आबकारी कांस्टेबल एग्जाम में। तो आप लोग याद रखेंगे कि कालीभीत अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तब आपका आंसर क्या होगा, बैतूल में है। बैतूल में देश का पहला लकड़ी से बिजली बनाने का कारखाना भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर आप लोगों से पूछा है,
कुमार गंधर्व पुरस्कार किस वर्ष में स्थापित हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वर्ष 1992-93 में कुमार गंधर्व पुरस्कार की स्थापना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई थी। यह पुरस्कार शास्त्रीय नृत्य के लिए दिया जाता है, जिसकी पुरस्कार राशि 1.25 लाख रुपीज है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, किस वर्ष में मध्य प्रदेश में मलखंभ को राज्य खेल घोषित कर दिया गया था? तो आप लोगों से पूछा जा रहा है कि जो मलखंभ है मध्य प्रदेश का राजकीय खेल, इसे किस वर्ष में मध्य प्रदेश का राजकीय खेल घोषित किया गया था? तो राइट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, वर्ष 2013 में मलखंभ को मध्य प्रदेश राज्य का राजकीय खेल घोषित किया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद किस नदी घाटी का मुख्य भाग अब छत्तीसगढ़ में है? चलिए जल्दी से बता दीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, महानदी। महानदी, देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य के अलग गठन होने के बाद, तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब अलग करके किया गया, तब आपका आंसर होगा 1 नवंबर 2000 को। और छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद महानदी नदी घाटी का जो मुख्य भाग है अब छत्तीसगढ़ राज्य में चला गया है। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के सिहोवा से होता है, यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे आप लोग, यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन से लोक गायन में सिंगाजी, कबीर, मीरा इत्यादि जैसे संतों द्वारा रचे गए गाने गाए जाते हैं? तो ये निमाड़ क्षेत्र से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बताइए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, निर्गुणी। निर्गुणी कला जो है यह मालवा और निमाड़ क्षेत्र से काफ़ी ज़्यादा संबंधित है। अब यहाँ पर देखिए आपसे पूछा है, लोक गायन में सिंगाजी, कबीर, मीरा इत्यादि जैसे संतों द्वारा रचे गए गाने किस शैली में गाए जाते हैं या किस लोक गायन में गाए जाते हैं? तो आपका आंसर होगा निर्गुणी। और निर्गुणी गायन को नारदीय भजन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नारद भगवान का नाम सुना है आपने? ठीक है, उसी प्रकार के गायन को क्या कहा जाता है? निर्गुणी गायन को नारदीय भजन भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा है, महाभारत में कौन सी नदी को 4 मान्यवती के नाम से उल्लेखित किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, चंबल। महाभारत में चारमान्यवती के नाम से चंबल नदी का उल्लेख किया गया है। चंबल नदी का उद्गम इंदौर के निकट महू के पास जानापा पहाड़ी से होता है। यह मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 965 किलोमीटर है। यह यमुना की सहायक नदी है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मृदा अपरदन चंबल नदी के द्वारा ही होता है, और चंबल नदी के द्वारा सर्वाधिक मृदा अपरदन से प्रभावित मध्य प्रदेश का जो जिला है वह मुरैना जिला है, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, आदि शंकराचार्य की गुफा कहाँ स्थित है? जल्दी से इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर बताने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, यदि आप लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो आप हाल ही में एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम जो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कंडक्ट कराई गई थी 2022 में, अबकारी कांस्टेबल एग्जाम 2023 और साथ ही साथ पटवारी एग्जाम 2023 और फॉरेस्ट जेल प्रेरी एग्जाम 2023, इन सभी एग्जाम की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही ग्रुप 4 असिस्टेंट ग्रेड 3 एग्जाम की पीडीएफ फाइल भी आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। नहीं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके भी हमसे आसानी से यह सारी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी और आने वाले एमपी पुलिस कांस्टेबल और एसआई जैसे एग्जाम में आप लोगों का भी सिलेक्शन हो पाएगा। आप लोगों की सुविधा के लिए, आपकी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने के लिए हमने इन सभी एग्जाम की पीडीएफ फाइल को सब्जेक्ट वाइज भी रेडी कर दिया है। जैसे आप लोगों को कांस्टेबल एग्जाम की दिखाई दे रही होगी। सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ क्या होती है? तो सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ ऐसी पीडीएफ होती है जैसे आपको मैथ्स की पीडीएफ दिखाई दे रही, तो इसमें सभी शिफ्टों के कांस्टेबल एग्जाम में पूछी गई सभी शिफ्टों के मैथ्स के क्वेश्चन ही शामिल है। जैसे आप मैथ्स से पढ़ने बैठे हैं तो रेगुलर आप सभी शिफ्टों के मैथ्स से एक साथ लगा सकते हैं बिना स्क्रॉल करें। जीके जीएस साइंस की भी पीडीएफ इसी प्रकार है। एक सब्जेक्ट आप पढ़ने बैठे हैं तो सभी शिफ्टों के वही एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन एक ही बार में पढ़ सकते हैं विदाउट स्क्रॉल करें। जब आप ऑल शिफ्ट से पढ़ते हैं तो आपको एक एक क्वेश्चन को ढूंढ कर स्क्रॉल कर करके पढ़ना होता है, लेकिन यहाँ वैसा नहीं होगा। साथ ही आप लोगों के लिए आबकारी कांस्टेबल एग्जाम और पटवारी और फॉरेस्ट एग्जाम की बात की जाए तो इनकी भी पीडीएफ फाइल आप लोगों के लिए सब्जेक्ट वाइज बना दी गई है। एमपीजीके की भी बेस्ट पीडीएफ फाइल आप लोगों को दिखाई जा रही है जो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, और साइंस की 2250 प्लस बेस्ट
साइंस के क्वेश्चन है इसमें जो अभी तक व्यापम के द्वारा पूछे गए हैं वह सभी भी इसमें शामिल किए गए हैं। तो और ग्रुप 4 एग्जाम की पीडीएफ फाइल भी आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। तो आप लोग यह सारी की सारी पीडीएफ फाइल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है इस पर भी व्हाट्सअप करके हमसे आसानी से सारी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी और आने वाले कांस्टेबल और एसआई एग्जाम में आपका भी सिलेक्शन हो पाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन था आदि शंकराचार्य की गुफा कहाँ स्थित है। तो राइट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ओमकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की गुफा स्थित है। ओमकारेश्वर की बात की जाए तो यह मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर बना एक द्वीप है जिस पर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है टीकमगढ़ की किस सामग्री को जीआई टैग प्राप्त है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पूछा गया है कि टीकमगढ़ की किस सामग्री को जीआई टैग प्राप्त है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बेल धातु सामग्री को। टीकमगढ़ की बेल धातु सामग्री को जीआई टैग प्राप्त है और इंदौर के चमड़ों के खिलौनों को जीआई टैग प्राप्त है। तो यह आप लोगों को याद रखना है कि मध्य प्रदेश में किस चीज़ को जीआई टैग प्राप्त है और वह किस जिले से संबंधित है, क्योंकि जीआई टैग से क्वेश्चन अभी आपके जो कांस्टेबल एग्जाम 2022 हुए थे उसमें काफ़ी ज़्यादा पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछा है बुंदेलखंड का अल्हैद समुदाय आल्हा उदल और उनके द्वारा लड़े गए कितने युद्धों के बारे में गाता है। तो राइट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, 52 युद्धों के बारे में। बुंदेलखंड का अल्हैद समुदाय आल्हा उदल के द्वारा लड़े गए 52 युद्धों के बारे में गाता है। आल्हा उदल जो है यह चंदेल शासक परमल देव, ठीक है, या इनका नाम आप लोगों को देखिए परमल देव या तो इनका नाम आपको मिलेगा परमारदी देव। ये दोनों ही आपको ऑप्शंस में देखने को मिल सकते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है, एक ही व्यक्ति हैं। तो आल्हा उदल जो है यह चंदेल शासक परमल देव या हम कह सकते हैं कि परमारती देव के सेनापति और साले थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है उस्ताद आमिर खान कहाँ के निवासी हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पूछा गया उस्ताद आमिर खान कहाँ के निवासी है। तो राइट आंसर जो होगा वह आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इंदौर के निवासी हैं। उस्ताद आमिर खान इंदौर घराने की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन अभी पूछा जाए अगर आप लोगों से, जैसे अभी पटवारी एग्जाम में पूछा गया कि इंदौर के ख्याल घराने की स्थापना किसने की थी, तो आपका आंसर क्या होगा, आमिर खान ने इंदौर के ख्याल घराने की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, अक्षपाद गौतम। अक्षपाद गौतम जो हैं यह न्याय दर्शन के संस्थापक थे और पतंजलि योग दर्शन के संस्थापक थे। तो यह सारी चीज़ें आप लोगों को काफ़ी अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताएंगे। करेक्ट आंसर जो है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड, नर्मदा नदी पर। कपिलधारा जलप्रपात जो है यह नर्मदा नदी पर स्थित है। कपिलधारा जलप्रपात अमरकंटक में नर्मदा नदी पर बना है। इसकी ऊंचाई जो है वह 100 फीट है। और यदि पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तब आपका आंसर क्या होगा, तब आपका आंसर होगा बहुती जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात है, रीवा में बहुती जलप्रपात मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जिसकी ऊंचाई 198 मीटर है, जो कि सेलर नदी पर बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है निम्नलिखित पर्यटन स्थलों में से कौन सा ग्वालियर में स्थित है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है कि कौन सा पर्यटन स्थल जो है ग्वालियर में स्थित है। करेक्ट आंसर जो होगा वह आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, गौस मोहम्मद का मकबरा दिए गए ऑप्शंस में से ग्वालियर में स्थित है। और यहाँ पर तानसेन का मकबरा भी स्थित है। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में आबकारी कांस्टेबल, पटवारी और फॉरेस्ट सारे एग्जाम में पूछा गया कि तानसेन का जो समाधि स्थल है, तानसेन का जो मकबरा है, ये कहाँ स्थित है। तो आंसर होगा आपका ग्वालियर में स्थित है। गौस मोहम्मद का मकबरा भी ग्वालियर में। तानसेन के मकबरे के नज़दीक प्रत्येक वर्ष तानसेन समारोह का आयोजन किया जाता है। यह क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है कि तानसेन समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है, तब आपका आंसर होगा ग्वालियर में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है मध्य भारत पठार क्षेत्र में निम्न में से कौन सी नदी का प्रवाह नहीं है। पूछा जा रहा है कि मध्य भारत पठार क्षेत्र में किस नदी का प्रवाह नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जामनेर, या जिसे जामनी नदी भी कहा जाता है। ठीक है, इस नदी का जो बहाव क्षेत्र है, प्रवाह क्षेत्र है, यह मध्य भारत पठार क्षेत्र से संबंधित नहीं है।
यह बेतवा की मुख्य सहायक नदी है जो कि सागर से उत्पन्न होती है। जामनी और बेतवा का संगम जो है यह ओरछा में होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा दक्षिण का प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4 बुरहानपुर। बुरहानपुर को दक्षिण के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है। बुरहानपुर ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर असीरगढ़ का किला स्थित है जिसे दक्षिण की कुंजी के नाम से भी जाना जाता है या दक्कन की कुंजी के नाम से भी जाना जाता है। अच्छे से याद रखेंगे, असीरगढ़ किले को जो कि बुरहानपुर में स्थित है इसे दक्षिण का प्रवेश द्वार, दक्षिण की कुंजी या दक्कन की कुंजी के रूप में भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, वर्ष 1986-87 में निम्नलिखित पुरस्कारों में से कौन सा स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4 कबीर पुरस्कार। वर्ष 1986-87 में कबीर पुरस्कार को स्थापित किया गया था। यह पुरस्कार हिंदी, गुजराती, मराठी, पंजाबी, बांग्ला, कन्नड़ भाषाओं के कवियों को दिया जाता है, जिसकी पुरस्कार राशि जो है वह 3 लाख रुपए है। यह भी आप लोगों को अच्छे से याद रख लेना है कि कबीर पुरस्कार की राशि कितनी, तो आंसर होगा 3 लाख रुपए। हाल ही में अभी जो फॉरेस्ट एग्जाम हुआ था उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था कि इसकी पुरस्कार राशि कितनी है, आंसर होगा 3 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, रजिया सुल्तान किसकी उत्तराधिकारी थी? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सभी लोग जानते हैं। राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। रजिया सुल्तान जो है यह किसकी पुत्री थी? अगर आप लोगों से पूछा जाए तब आपका आंसर होगा इल्तुतमिश की पुत्री थी। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि यह किसकी उत्तराधिकारी थी, तो आंसर होगा रुकनुद्दीन की उत्तराधिकारी थी। रुकनुद्दीन जो है यह रजिया सुल्तान का भाई था। रजिया सुल्तान की बात की जाए तो यह भारत की प्रथम महिला शासिका थी, और यह क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी, तो आंसर आपको रजिया सुल्ताना देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, बिहारी लाल जो सत्य सही लिखने के लिए प्रसिद्ध है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर आपको बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2 ग्वालियर में। बिहारी लाल जो सत्य सही लिखने के लिए प्रसिद्ध है, इनका जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ब्रिटिश सरकार ने तात्या टोपे को कहाँ मारा था? या आपसे कह दिया जाए कि तात्या टोपे को फांसी की सजा कहाँ पर दी थी, तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर, जल्दी से बताएंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 शिवपुरी। ब्रिटिश सरकार ने तात्या टोपे को फांसी शिवपुरी में दी थी। तात्या टोपे का मूल नाम जो है यह रामचंद्र पांडुरंग था। यह भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। यह वीर स्वतंत्रता सेनानी थे 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। इनका समाधि स्थल भी जो है वह शिवपुरी में ही स्थित है, माधव राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले से अलीराजपुर बनाया गया था? 4 ऑप्शन आपको दिए गए। पूछा गया अलीराजपुर जिला जो है इनमें से किस जिले से अलग करके बनाया गया था? तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3 झाबुआ। अलीराजपुर जो है यह झाबुआ जिले से अलग करके बनाया गया था। अलीराजपुर का गठन जो है यह 17 मई 2008 को झाबुआ जिले से पृथक करके किया गया था। अलीराजपुर 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे कम साक्षर जिला है। इसे मध्य प्रदेश का चेरापूंजी भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन एमपीएसआई एग्जाम 2017 में पूछा गया था कि मध्य प्रदेश का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? आंसर होगा अलीराजपुर को कहा जाता है। और पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर आप लोगों को हमें कमेंट करके बताना है। यदि आप लोग हमारे डेली वीडियोस देख रहे हैं तो इसका आंसर आप आसानी से कर पाएंगे। यहां पर पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन में, कालूजी महाराज का मेला कहां लगता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर 3 पश्चिमी निमाड़ में। कालूजी महाराज का मेला जो है यह पश्चिमी निमाड़ में लगता है, और यह मेला पश्चिमी निमाड़ के पिपलिया खुर्द में लगता है। कभी कभी आपको ऑप्शन में यह भी देखने को मिल जाता है पिपलिया खुर्द भी, तो आप इसे ही आंसर करेंगे, ठीक है, किस स्थान पर लगता है। पिपलिया खुर्द में 1 माह तक के लिए कालूजी महाराज का मेला लगता है, जो कि पश्चिमी निमाड़ क्षेत्र में शामिल है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के बाद मध्य प्रदेश में कितने जिले थे? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा वह आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1 43। 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के बाद मध्य प्रदेश में 43 जिले शेष बचे थे।
और वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं अभी आपसे पूछा जाए तब आपका आंसर होगा 52। वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 52 है। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा नागदा को उज्जैन से अलग कर, ठीक है, 4 और नए जिले बनाए जाने हैं, इनके नाम में लिख दे रहा हूँ। नागदा को उज्जैन से अलग करके बनाया जाएगा, चाचौड़ा को गुना से जिले से अलग कर बनाया जाएगा एक नया जिला, मैहर को सतना से अलग कर एक नया जिला बनाया जाएगा, और मऊगंज को रीवा से अलग कर एक नया जिला बनाया जाएगा। तो हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 नए जिले बनाए जाने की घोषणा की है, लेकिन अभी इन्हें जिला बनाया नहीं गया है। क्वेश्चन में यदि आप लोगों से पूछा जाए कि वर्तमान समय में कितने जिले हैं, तब आप आंसर अभी करेंगे 52। अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा अनुसार मऊगंज को अगर 15 अगस्त को एक नया जिला घोषित कर दिया जाए, घोषित नहीं, इसे मतलब लिखित तौर पर एक जिला बना दिया जाता है ऑफिशियल तौर पर, तो आप जिलों की संख्या बढ़कर कितनी हो जाएगी? मऊगंज के जिला बनने के बाद 15 अगस्त पर 53 हो जाएगी। मगर अभी वर्तमान समय में पूछा जाए तो आपका आंसर 52 हुई होना चाहिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कल एक स्टूडेंट ने हमसे ये डाउट पूछा था, इसलिए मैंने इसे आज क्लियर कर दिया है, आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है, सिंहस्थ उज्जैन में प्रत्येक कितने वर्षों के बाद आयोजित किया जाता है? राइट आंसर जो है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3। 12 वर्षों के अंतराल पर उज्जैन में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, और यह किस नदी के तट पर किया जाता है? तब आपका आंसर होगा क्षिप्रा नदी के तट पर किया जाता है। उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर ही महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भी स्थित है। काफी अच्छे से आप लोगों को ये याद होना चाहिए, क्योंकि महाकालेश्वर मंदिर से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और उज्जैन को मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी भी कहा जाता है, यह भी आप याद रख सकते हैं। अभी हाल ही में आपसे पटवारी एग्जाम 2023 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, सांची स्तूप प्रारंभिक रूप से और मूल रूप से किससे निर्मित एक छोटी संरचना है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पत्थर, बलुआ पत्थर, चिकनी मिट्टी, गीली मिट्टी और ईंट। तो इनमें से सांची स्तूप का जो निर्माण है किससे मूलतः किया गया है? यदि आप डेली हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो आसानी से इसका आंसर आप कर पाए होंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ईंटों से निर्मित एक छोटी संरचना है। सांची स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा कराया गया था। सांची स्तूप में भगवान बुद्ध के शिष्यों सारिपुत्र और महामोगलयान के अवशेष रखे गए। ये क्वेश्चन अच्छे से याद रखिए, पटवारी एग्जाम 2023 में पूछा गया प्रश्न है कि सांची स्तूप में किसके अवशेष रखे गए? तो आंसर होगा सारिपुत्र और महामोगलयान के। सांची को वर्ष 1989 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। यदि पूछा जाए कि सांची किस नदी के किनारे स्थित है, तब आपका आंसर होगा बेतवा नदी के किनारे स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आप लोगों को बताता हूं हर क्वेश्चन के साथ, उन सभी को आपको याद रखना है, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आप लोगों से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, बरेदी नृत्य में दीवारी वास्तव में क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1, प्रदर्शन से पूर्व की कविता है। और ये बरेदी नृत्य की बात की जाए तो यह दीपावली के अवसर पर किया जाता है। यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि बरेदी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है, तब आपका आंसर होगा दीपावली के अवसर पर किया जाता है। यह नृत्य मध्य प्रदेश के अहिर समुदाय के नर्तकियों के द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, देश के क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल में शामिल है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, लगभग 9.5%। और एक्यूरेट यदि आप लोगों से पूछा जाए तो आंसर आप लोगों का होगा कि देश के कुल क्षेत्रफल का 9.38% मध्य प्रदेश अपने में समाहित किए हुए हैं। तो मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है यह देश के कुल क्षेत्रफल का एक्यूरेट कितना परसेंट है? आपका आंसर होगा 9.38% है। मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वह है राजस्थान। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये थे आज के हमारे टॉप 30 क्वेश्चन जो कि हम आप लोगों के लिए लेकर आए थे, जो आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जाने वाले। साथ ही हमने यहाँ पर आप लोगों के लिए क्विज भी रखी है, जिसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट करके बताना है। आज की क्विज है, बांधवगढ़ किले के शिलालेख किस भाषा में है? अब ये जो क्वेश्चन है ना भाई साहब, यह अभी हाल ही में आपसे फॉरेस्ट एग्जाम 2023 में पूछा गया प्रश्न है। फॉरेस्ट एग्जाम 2023 में पूछा गया प्रश्न है। तो आप लोगों ने अभी तक अगर पीडीएफ डाउनलोड नहीं की है तो आप तुरंत पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके, नहीं तो स्क्रीन पर जो नंबर आप लोगों को दिखाया गया था वहां से व्हाट्सअप करके आप पीडीएफ जरूर प्राप्त कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन होंगे रिवाइज और फिर आपसे बनेंगे नहीं, आप पछताएंगे। इससे अच्छा है कि अभी प्रिपरेशन कर लीजिए, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाए और आने वाले एग्जाम में आप लोग भी सिलेक्शन ले पाएं। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दें। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन जरूर दबा लें, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। जय हिंद दोस्तों।